अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। तबीयत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बट गले की वाट लगी है, खांसी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। बस ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है। चलिए छोड़िए इस तरह से बात बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी की तरफ आते। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। माफिया क्वीन वंशिका राजपूत जो बेटी थी मिस्टर नकाबपोश के साथ बातें कर रही थी, उसे उसकी तस्वीरें दिखा रही थी और प्लस उसे बता रही थी कि इसके दोनों बेटे उसके कब्जे में। तो वो इंसान फिर से कहता, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो वंशिका राजपूत। भूल गए कि किस तरह से मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मारा था। भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। अगर भूल जाती ना तो यहाँ पर इस कुर्सी पर तो ना बैठी होती, अपनी न्यू लाइफ, अच्छी लाइफ को जी रही होती जो मेरी लाइफ थी। लेकिन मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा, जैसे तुम्हारी रियल फैमिली को मैंने मारा है। हाँ, सपने में 24 घंटे के अंदर अंदर, क्या बात है। ठीक है, चलिए 24 घंटे का गेम खेलते हैं। इस 24 घंटों में या तो तुम मुझे मारो या तो मैं तुम्हें, तुम्हारे बेटे प्लस उस इंसान को मारो जो सबके पीछे खड़ा है, खुद को सामने ना ला रहा है लेकिन उसके मोहरे आराम आराम से मेरे सामने आ चुके हैं। तुम्हें भी मैं पहचान चुकी हूँ, तुम्हारे नकाब की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे दो बेटे मेरे कब्ज़े में हैं और इसके बाद मैं तुम्हारे बेटों के साथ क्या करूँगी ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना याद रखना, जिंदा तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही दूसरी तरफ नैना टक्कर जैसे ही गाड़ी लेकर वंशिका राजपूत के घर से निकलती है और रास्ते में ही थी तो उसे कामने की मैसेज आती, मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी रोक दे, मुझे भी ले ले, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। जैसे ही मैसेज सुनती है वो एक साइड में गाड़ी रोक देती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो कामनी भी उसकी गाड़ी में आके बैठ जाती, कहती टाइम गॉड, जिस तरह तुम रेस कर रही थी ना, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। क्या इतना गुस्सा क्यों कर रही है। काम डाउन काम डाउन, मेरा दिमाग ख़राब मत कर, खामोशी से बैठ। अगर यहाँ नहीं बैठ सकती तो उतर जा, गाड़ी अब भी वहाँ खड़ी है तुम्हारे उस वंशिका की। ओ कम ऑन यार, वो वंशिका की गाड़ी ज़रूर है लेकिन चला वंशिका नहीं रही है ना चांदी चला रही है। वो तो पता नहीं कहाँ चले गए इमरजेंसी में। मुझे कह रहे थे तुम मेरे नए तो रहो तो चले जाओ नैना के साथ। मैंने कहा ठीक है, मैं नैना के पीछे ही चली जाती हूँ, रेस तो वो कर रही है मैं भी रेस कर लूँ। तू बता इतना गुस्सा क्यों। कुछ नहीं। तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मैसेज देख कर हैरान थी। फिर वो कामनी की तरफ देखती, कामनी कहती क्या वो कैसा मैसेज है जो तू मुझे देख रही है, कहीं वंशिका ने तुम्हें डेट पे तो नहीं बुलाया। जस्ट शट अप, ये देख। वो मैसेज देखकर तू मजाक कर रही है, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। पूरी तरह से लिखा है। तो अब क्या करना है, टीम को ऑर्डर दे दो, हम यहाँ पर जाने वाले हैं, यहाँ पर चापा लगाने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। कोई किसी को वही ऐसी मैसेज रैंडम ही हमें ऐसा मैसेज आए तो हम इसे अनदेखा कर सकते हैं क्या। कर सकते हैं अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन ये झूठ भी तो हो सकता है, कोई और चला हुआ हो सकता है जिस तरह पहले हमें बसाने के लिए किया गया था, इस दफ़ा भी वैसे ही कर रहे होंगे। और कोई आम इंसान के ऊपर हम हाथ नहीं डाल रहे तो क्या हुआ। हम पुलिस वाले किस लिए हैं, हमें इस वक्त इस जगह पर होना चाहिए। हो सकता है हम इस रंगे हाथ पकड़ सकते और उनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं हमें यहाँ पर मिल जाए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है उन्हें ना, इस वक्त तुम वैसे भी गुस्से में हो। तुम्हारे हाथों से ऐसा वैसा कुछ हो गया तो तुम्हारी करियर बर्बाद हो जाएगी और मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती। इस चीज़ की इजाज़त आईजी सर ने ये मैसेज भेजा है, ये देखो। आईजी सर कोई मजाक वाले खेल खेलेंगे तो नहीं ना, लेकिन उनके पास ये मैसेज कहाँ से आया ये भी तो ज़रा गौर से कर, दिमाग लगा दिमाग। कोई रैंडम या मैं इतने बड़े चीज़ के बारे में बताएगा, कोई मजाक थोड़ी है। यही तो मैं भी कह रही, कोई मजाक नहीं है, हमें यहाँ पर चापा मारना चाहिए और 100% आज के दिन में इसका पर्दाफाश करके रहूँगी, और चाहे ज़िंदा चाहे मुर्दा, इससे तो मैं पकड़ के रहूँगी। देख नैना ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग शांत रख। नहीं रख सकती आज तो बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो गाड़ी को टर्न मारती, लेकिन हम यूनिफॉर्म में नहीं है। यूनिफॉर्म तो हमारे साथ है ना, तो हम वहाँ पर रास्ते में किसी जगह चेंज कर लेंगे। यू शो हमें यहाँ पर जाना चाहिए, हमारी पूरी टीम वहाँ के लिए निकल चुकी है, सिर्फ हम दोनों रह चुके हैं। तो अब बताओ जाना है या नहीं जाना। ठीक है जाएंगे जाएंगे। तब वो दूसरी तरफ दिखाया जाता है नैना माफिया क्वीन वंशिका जो उसे मेरे से बात करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा रखा है। वो तोहफ़ा जो तुम्हें मारना चाहती हैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हारी मौत का तोहफ़ा। फिर इसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे उन लोगों को मैं मारूंगी जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो। सुना तुमने,
जिनके लिए तुम खुद को भी मारने से गुजर नहीं करोगे, जिनके लिए अपने आप को सेफ रखना चाहते हो। वादा किया है ना तुमने अपनी उस दोस्त से, को क्या नाम है, हाँ शाजिया, वादा किया है ना तुमने उससे, उसके बच्चे को, और उसे कुछ नहीं होगा। उन्हें तो तुमने मुझसे दूर रख दिया, उन्हें मुझसे, मेरे फ़ोन से दूर रखा है, बट तुम्हारी जो दोस्त तुम्हारे आसपास है उन्हें तुम कैसे सेफ रखोगे मिस वंशिका राजपूत। तुम्हें अपने आप को मुझे दिखाना नहीं चाहिए था, तुम्हें मीडिया में आकर खुद को बताना नहीं चाहिए था कि वंशिका राजपूत तुम हो। मैं तुम्हें तो कई दफ़ा ढूंढ रही हूँ, तुम्हें खुद को मुझे दिखाना नहीं चाहिए था वंशिका राजपूत, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से तुम मार्क्स के अंदर थी उसी तरह से तुम मार्क्स के ही अंदर रहती तो तुम जिंदा रहती। तुमने खुद को साथ साथ अपने उन लोगों को भी जान का दुश्मन बना दिया जो तुम्हारे लिए जीते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त जीते हैं। कुछ लोगों को तो तुमने मुझसे बचा लिया, कुछ लोग अब भी तुम्हारे करीब हैं, उन्हें मारने के बाद उन्हें मार दूंगा मैं, जो तुमसे दूर हैं। आएंगे ना तुम्हारी मौत पर, तुम्हारी मैयत पर, तुम्हारे जनाजे पर तुमसे मिलने के लिए, तो देख लेना उन्हीं के सामने उन्हीं को उसी जगह पर मारूंगा जहां तुम्हारी लाश पड़ी होगी। वादा करती हूँ मैं तुमसे। मेरे बेटे को कुछ भी हुआ, मेरे बच्चों को अगर कुछ भी हुआ तो तुम ज़िंदा तो नहीं रहोगे, इतना याद रखो। लेकिन तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा भेज रहा हूँ, पहले उस तोहफे से बचो फिर मुझसे मिलना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं उधार की चीज़ें नहीं रखता, उधार कोई चीज़ किसी चीज़ का उधार नहीं रखता। तुमने मुझसे मेरे बच्चे छीने, मुझसे मेरे बच्चों को टॉर्चर करवा रही हो, तो तुम्हें सूद समेत वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें वापस दूंगा, आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ मैं तुम्हें। चलिए देखेंगे कब तक आप पर्दे में रहेंगे। आपका पर्दा तो मैं हटा चुकी हूँ, आपको फेस टू फेस मिलने का वक्त आ चुका है। अब कब आप मुझसे मिलना पसंद करेंगे ये आपकी मर्ज़ी। और मेरे लिए एक तोहफ़ा, क्या बात है, मेरे लिए तोहफ़ा लाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके बेटे के तौर पर उनका सर आपके लिए ज़रूर मैं भेजूँगी। इंतज़ार रखिएगा। मेरे बेटे को कुछ होने से पहले तुम खुद को तो बचा लो, देखते हैं। इससे पहले वो कुछ कहती, वहाँ से कुछ चीज़ों की आवाज़ आने लगी वंशिका को। वंशिका हैरान से अपने ग्रुप को तरफ देखती है, तो उसकी टीम कहती, बॉस वो क्या, वो इन्जॉय योर लाइफ वंशिका, अगर यहाँ से बच गई तो फिर से मुलाकात होगी। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। तो उनकी तरफ देखता है, कहता है क्या हुआ, हमें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पुलिस में सबसे आगे कौन है ये बताओ। वंशिका बॉस वो बोलो, नैना टक्कर प्लस कामनी मैम। ओके, क्या मतलब, हम लोग यहाँ सब, तुम सब के सब यहाँ से जाओ, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। दिमाग ख़राब मत करो, तुम सब के सब यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलोगे, बिना कुछ ही सवाल किए, बिना किसी जवाब किए, समझे। निकलो। और यहाँ से मेरी एक बात सुनो, जब तक मैं ना कहूँ तुम में से कोई भी सामने नहीं आएगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। सुना तुम लोगों ने, मुझे कुछ भी हो जाए मेरी टीम से कोई भी सामने नहीं आएगा। उनके हाथ में तुम में से कोई लगने नहीं चाहिए, खास करके नैना टक्कर के हाथ में। लेकिन वो बाहर खड़े तो हाँ, खड़े रहने दो। 5 मिनट बाद यहाँ पर धमाका होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं उन सबको बर्बाद कर दो, और इनमें से एक चीज़ भी किसी के हाथ में लगनी नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई भी चीज़ किसी के हाथ में लगनी नहीं चाहिए। फिर से कह रही, वायरस को ऑन करो। उस वायरस को ऑन करने से मेरे जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कोई भी एक्सपर्ट इस कंप्यूटर को दोबारा छू भी नहीं सकता। ऐसी वायरस को ऑन कर दो। और तुम सब के सब, और तुम चांदनी, माला, अभिषेक, तुम लोग ये भी यहाँ से निकलोगे। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। अगर तुम लोग चाहते हो मैं ज़िंदा रहूँ ना, तो तुम सब के सब यहाँ से निकलो, पूरे टीम के साथ निकलो। ये चाल किसने चली है मुझे पता चला है, मुझे पता है किसने चली। उसने नैना को इसमें इन्वॉल्व किया है, मुझे पता है उसने क्यों किया है। और हाँ, उनके 2 बेटों को भी मैं यहाँ से हटा चुकी हूँ। वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं मिलेगा इन्हें। मैंने इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि वो मुझसे मिलने के लिए कहेगा और मैं इससे मिलने के लिए तैयार रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो अपनी कमीनीपंथी से बाहर नहीं आने वाला था ना, तो मैं अपना कमीनापंथी उसे दिखाऊंगी। उसे लगता है कि उसने मुझे फंसाया है, लेकिन उसे नहीं पता उसे अपने बेटों के सर मिलने वाले। उनके बेटों का सर उस तक तो पहुंच चुका होगा।
इसके बाद वो मेरे रूबरू आएगा और मेरे रूबरू आने से पहले वो तुम लोगों को चुनेगा मुझे तकलीफ़ देने के लिए, और तुम में से कोई भी सामने नहीं आएगा। अगर किसी ने भी सामने आने की गलती की, आई प्रॉमिस मैं खुद से शूट कर दूंगी, और यहाँ नहीं सीधा दिमाग पे गोली लगाऊंगी। जब मैं ना रहूँगी तो तुम लोगों को कौन नुकसान पहुँचाएगा? कोई भी नहीं। सुना तुमने? और मुझे पता वो करेगा मेरे मरने के बाद भी तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। शाजिया, अनवर सब लोग सेफली उस मंजिल तक पहुंच चुके जिस मंजिल तक मुझे उन्हें पहुंचाना था। बाकी बचे तुम लोग भी सेफ जगह पर रहोगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। इन सबको लेके जाओ यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ पर अपनी कुर्सी पर ही बैठी रहती है और जाने से पहले अपने आदमी से कहती है मार्क्स। तो उसका वो आदमी से मार्क्स दे देता, कहते बॉस सोच समझ के तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूँगी खुद को, डोंट वरी। ओके ठीक है बॉस। मैं नैना टक्कर फिर से कह रही हूँ, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, बाहर निकलो, अपने हाथ ऊपर करके, और आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सबको बाहर निकालो। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं आपको गिरफ्तार करने आई हूँ, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। वहाँ से कोई भी हलचल नहीं, कोई भी। तब कामनी कहती देखा, मैंने कहा था ना हमें कोई ट्रैक करने के लिए यहाँ बुलाया गया, और हम बेवकूफ़ों की तरफ फिर से वापस आ गए। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें यहाँ से, डोंट वरी। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम फंस चुके, फिर से फंस चुके हैं। हम लोग कम लोग लाएं क्या कि हम फंसेंगे? इस बार नहीं फंसेंगे, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। माफिया क्वीन वंशिका को सही सलामत हमें यहाँ से लेके जाना है, जिंदा या मुर्दा, दोनों सूरत में। क्या बात है मिस नैना टक्कर। वहाँ से एक आवाज़ आती है, उस माइक, वो चारों तरफ देखती है कोई नहीं था, तो माइक पर से आवाज़ आती है, अरे यहाँ वहाँ मत देखिए, सामने कैमरे में देखिए, हम वहाँ से बोल रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई है आपके साथ। आपको मुझे अरेस्ट करने के लिए कुछ कम लोग नहीं आए हैं, आपकी तो पूरी टीम आनी चाहिए थी, लेकिन आप सिर्फ खुद मिस कामनी मेरा, और फिर ऊपर से आप ये कह रही हैं कि आपने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। क्या बात है, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं पर मेरे किसी भी चीज़ को आप छू नहीं सकते। कोई एक इंसान भी अगर इस गुफा के अंदर कदम रखेगा तो यहाँ से उसकी लाश बाहर निकलेगी। मैं कहती नहीं, करके दिखाती हूँ। डेमो के लिए तुम्हें एक डेमो दिखाती हूँ। आपके साइड में एक डब्बा पड़ा हुआ है, उस डब्बे को खोलिएगा। नैना उस डब्बे को खोलती, उस डब्बे में एक गद्दा था, तकिया। हाय तकिया, ये तकिया लोग सोने के लिए लेते हैं ना, पर मैंने ये बाहर रखा है आपके डेमो के लिए। तो एक काम कीजिए, आप जहाँ खड़ी हैं ना उससे 2 कदम पीछे चली जाइए और उस तकिए को मेन दरवाज़ा, जो आप हमारे दरवाजे के सामने खड़ी हैं, वहाँ फेंक दीजिएगा। फिर नज़ारा आप खुद देखेंगी कि हम क्या करते हैं। इसलिए डेमो दिखा रहे हैं, आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, डेमो ज़रूरी है। हमें हर चीज़ के लिए डेमो नहीं रखते, लेकिन आप क्या है ना, आप ईमानदार अफसर हैं, और ईमानदार अफसर की हमारे मुल्क को, हमारे देश को ज़रूरत है। आपको कुछ ना हो इसलिए आपके लिए एक डेमो रखा है। प्लीज़ तकिए को उठाइए और दरवाजे के पास भेजिए, फेंकिए। इससे अच्छा नहीं मैं खुद आ जाऊँ। गलती मत कीजिए मिस कामनी, आपकी दोस्त बहुत जज्बाती है, आप थोड़ी समझदार लगती हैं मुझे। आप ही कर लीजिए काम, जो काम आपकी दोस्त नहीं करना चाहती मैं करती हूँ। ये कहकर वो तकिए को दरवाजे के पास भेजते। जैसे ही दरवाजे की तरफ वो तकिया आता है, वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, छोटा सा ब्लास्ट, और उस तकिए के पुर्जे अलग हो जाते हैं। तो कहती ये ठीक था डेमो। और हाँ, आपके जो अफसर मेरे जो चारों तरफ से घेर रखे हैं, उन्हें कहिएगा तरफ पीछे हो जाइएगा। आपको मैं चाहिए हूँ, मैं बाहर आने वाली हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरा कुछ काम अधूरा रह चुका है। उस काम को करने के बाद मैं खुद से ही आपके सामने आने वाली हूँ, आई प्रॉमिस। और वंशिका राजपूत अपना वादा तोड़ती नहीं है, अपनी जान दे देगी लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ती। जिसने भी आपको यहाँ भेजा है मुझे अरेस्ट करने के लिए, ज़रा दिमाग लगाइए कि आपको क्यों भेजा गया मुझे अरेस्ट करने के लिए, किस लिए। आप मुझे ज़िंदा या मुर्दा यहाँ से लेके जाना चाहती। हाय क्या बात है, मैं ज़िंदा या मुर्दा आपके साथ ही चलूँगी, डोंट वरी। लेकिन मेरा कुछ काम अधूरे हैं, उन कामों को पूरा करे बिना मैं मरने वालों में से नहीं। अगर मर भी जाऊँ ना तो इस बात की खुशी होगी मिस नैना टक्कर कि मैंने एक ईमानदारी अफसर के हाथों गोली खा के मरी हूँ।
किसी बेईमान अफसर के हाथों नहीं। और हाँ, आपके अफसर के पास जितने भी गन्स हैं, आपके अलावा बाकी सारे गन्स को उनके हाथों से हटा लीजिए। मेरा वादा है, मैं किसी अफसर को कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। अगर यकीन करना है तो कीजिए, वरना ना करना है ना कीजिए। क्योंकि मेरी सीने पर जो गोली चलेगी ना, वो नैना टक्कर चलाए तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। मेरी खुशनसीबी होगी कि कोई मिस नैना टक्कर मुझे गोली से चल्ली करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ नैना, ज़िंदा रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है। मेरे दुश्मन ने मुझे चारों तरफ से फंसाने का इरादा रखा है, और मैं फंस भी गई हूँ थोड़ी देर के लिए फंस चुकी हूँ। लेकिन मैं इतनी भी नहीं फंसी हूँ कि मुझे कोई बर्बाद कर सके, कोई मार सके। आने से पहले वहाँ अंदर वंशिका अपने सामने लैपटॉप पर बैठ के काम कर रही थी। वो बात भी कर रही थी वो नैना टक्कर से, लेकिन अपने हाथों का जादू भी चला रही थी। वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर, जितनी भी टीवी, जितनी भी चीज़ें थी, उन्हें आराम आराम से ब्लास्ट कर रही थी, बिना आवाज़ किए वाली ब्लास्ट। उस पूरे कमरे में जितने भी कैमरे लगे थे, उन सब को बिल्कुल पूरी तरह से तबाह करने के लिए बैठी थी वंशिका राजपूत। क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसके नैना टक्कर के हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ लगे जिससे उसकी पूरी टीम, वो जो लोग उससे के साथ काम करते हैं, उन पर कोई मुसीबत आए। वो सारी मुसीबत खुद पे ले सकती है, लेकिन अपने टीम पर कोई भी मुसीबत लाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो बातों में उसे उलझा कर अपना काम कर रही थी। तब नैना वहाँ से कहती है, लगता है तुम कुछ और काम करने के लिए ट्रैक में हो, यहाँ से भागना चाहते हो तो बोल दो, तुम भाग नहीं जाओगे। आज मैंने पक्का सर पे कफन बांध किया तो तुम्हें मारूंगी या तो खुद मर जाएंगी। हाय, ये क्या बात कही आपने नैना टक्कर। आपको मेरी ही उम्र लग जाए, 100 साल जिए आप, 100 साल। आपको ज़िंदा रहना चाहिए। आपको उन लोगों के लिए ज़िंदा रहना चाहिए जो आपकी वजह से जीना चाहते हैं। आप मेरी छोड़िए, आपको मुझे अरेस्ट करना है तो कीजिएगा ज़रूर, मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन थोड़ा तो वक्त दीजिए मिस नैना टक्कर, थोड़ा सा वक्त। आप भी जल्दी में हैं, मैं भी जल्दी में हूँ। मेरे दुश्मन ने मेरे लिए जो चाल चला है, जो मेरे सामने एक प्यादा लाया है, उस प्यादे से मैं बात कर रही हूँ। तुम मुझे प्यादा कह रही हो? नहीं, मैं तुम्हें प्यादा नहीं कह रही हूँ। तुम मेरे लिए मेरी मौत का परिचय बन के आई हो नैना टक्कर। वो चाहता है मैं तुम्हारे हाथों से मरूं, पर क्या कर सकते हैं, हम भी चाहते हैं आपके हाथों से मरना, लेकिन मरना नहीं चाहते। एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं तुमसे, एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि मुझे मारते वक्त बस इतना याद रखना कि तुम अफसर हो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो आखिरी बटन दबाती और वो खुद बाहर निकलने के लिए आ जाती। तो जैसे ही बाहर निकलती अपने दोनों हाथों को ऊपर करके, तो नैना उसको तरफ देख के कहती, क्या बात है, तुम अकेली हो इस पूरे, क्या कहते हैं तुम जिसे, क्या कहती हो तुम इसे, गुफा, अली बाबा का 40, अली बाबा का गुफा, यही कहती हूँ मैं इसे। ये मेरा गुफा ही तो है, मेरी दुनिया, जिसे आज मैं बर्बाद कर रही हूँ अपने इन हाथों से। क्या मतलब थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपके जितने अफसर हैं जो इस आसपास के एरिया में, उन्हें कई तरफ पीछे हो जाए, क्योंकि तकरीबन 5 मिनट बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और उस धमाके में एक भी चीज़ सलामत नहीं रहेगी। और मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी, तुम भी मर सकती हो। मैं नहीं मर सकती, मैं बिल्कुल नहीं मर सकती। मुझे मारने के लिए तुम खड़ी हो ना मेरे सामने, तो मैं मर कैसे सकती हूँ। हम थोड़ा आगे, आप पीछे जाइए और मैं आपके सामने आगे आने वाली हूँ, और हमें इस चारों तरफ से थोड़ा सा अकेला छोड़ देना चाहिए। नहीं करना तो ठीक है, ये लीजिए। वो उनकी तरफ कुछ माइक्स फेंकती है। ये क्या है? इसे ब्लूटूथ कहते हैं। इसे अपने कान में रखिएगा। यहाँ जो धमाका होगा, इससे आपके कानों में कोई असर नहीं होना चाहिए, कोई भी असर नहीं। ये लीजिए, मैं भी अपने कानों में डाल रही हूँ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, सिर्फ 5 मिनट बाद हम बात करते हैं। जो बात हमें करनी है, हाथ ऊपर है मेरे दोनों हाथ ऊपर है। तुमसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ। मुझे पकड़ने के लिए तुमने इतनी मेहनत की यहाँ तक आने की, तो मैं आज इसे ज़ाया नहीं करने दूँगी। तुम मुझे पकड़ के ले जा सकती हो, बिल्कुल ले जा। मुझे तुम्हारी यहाँ की चीज़ें भी चाहिए, जो तुम काम करते हो, इसके अंदर क्या काम करते हो, ये सारी चीज़ें देखनी। ये तुम नहीं देख सकते। हाँ, एक चीज़ देख सकती हो। और एक चुटकी बजाती है, और चुटकी बजाते ही वहाँ पर एक चेयर बाहर आती है। ये कहती, ये मेरा साथी, इसे बनाया मैंने इस तरह से ना, मेरी चुटकी सुनकर भी ये बाहर आ जाता है, मेरे पास आता है, मुझे कहता है मैं इसके ऊपर बैठूं। इसे बाल निकाला है मैंने, अब इसे मैं फिर से वापस अंदर भेज देती हूँ।
और फिर से चुटकी बजाती और वो चेयर फिर से अंदर चली जाती, कहती ये खेल है मेरा, इसका क्या मतलब है, इन चीज़ों का क्या मतलब है। मतलब ये बस आखिरी नज़र अपनी उस कुर्सी को देखना चाहती थी जिसे मैंने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से बनाया है। मैंने नहीं, मेरे पूरे, छोड़ो इस बात को, मेरे पूरे टीम ने बनाया, इस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन 5 मिनट बाद अब 10 तक गिनते हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हें उल्टी गिनती पसंद है या सीधी? लेकिन मुझे उल्टी गिनती पसंद है। थोड़ा पीछे जाओ, जल्दी जाओ, मेरे 10 तक गिनते आप लोगों को यहाँ रहना है तो आपकी मर्ज़ी। 1 2 3 4, तब नैना अपने लोगों को इशारा करती है, उन्हें कहती है पीछे हो जाओ। 5, और इससे करने से माफिया क्वीन ने अपने चेहरे पर आज थोड़ा सा मार्क्स लगाया था, उसके ओंठ नज़र आते तो उसके चेहरे पर, उसके ओंठ पर एक तीखी सी स्माइल आती। नैना कहती तुम्हारी इस स्माइल को ख़त्म कर दूंगी मैं आज के दिन, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। 5, तुम अपनी गिनती बंद करोगे। 6, पीछे 7, पीछे 8, पीछे 9, पीछे रुको रुको रुको, प्लीज़ ज़रा कानों में अपने ब्लूटूथ लगा दो यार, थोड़ी सी देर के लिए। सब जितने भी उसके पास 5 अफसर आगे खड़े थे, पीछे से सब कट चुके थे, क्योंकि माफिया क्वीन मोबाइल के ज़रिए उन सबको देख रहे थे। आपसे समझदार तो आपके वो अफसर है जो पीछे से मुझे मारने की ख्वाहिश रख रहे थे, वो हट चुके हैं, तो अब भी समझदारी दिखा दीजिए। तो नैना भी पीछे हट जाती, उनके पीछे हटने से ही माफिया क्वीन वंशिका उनके सामने आने के लिए तैयार हो जाती है। वो आती और दब बहुत कहती है 10 सुनते ही वहाँ पर इस कदर बड़ा धमाका होता है, और जो धमाका होता है वो चारों तरफ घर के अंदर ही होता है, घर के बाहर नहीं होता। घर के बाहर किसी चीज़ को भी नुकसान नहीं पहुंचता। घर के अंदर जो भी चीज़ थी, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितनी भी चीज़ें थी जो किसी के हाथ पड़ने से उनकी सारी चीज़ों के बारे में पता लगा जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को माफिया क्वीन वंशिका ब्लास्ट कर देती। तो कहती तो ये कहती, तब नैना अपनी कान से उस ब्लूटूथ को निकालते कहती ये क्या था? कुछ नहीं, मेरे गुफा में जो सामान थे उनको तबाह कर रही थी मैं, और वो तबाह हो चुके हैं। तो अंदर वे बाहर क्यों नहीं हो? बाहर भी होंगे, ज़रूर होंगे। तुम मुझे जब अरेस्ट करोगी, मुझे यहाँ से निकालोगी, अंदर कोई भी ना जाए, फिर से कहती हूँ, एक कदम रखा, उनकी मौत की जिम्मेदार आपको दूंगी मिस नैना टक्कर। किसी को भी अंदर मत भेजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ से निकलने के फ़ौरन बाद ही पूरा ये घर जो अभी इस वक्त खड़ा है अंदर से तो खोखला हो चुका है, बिल्कुल खोखला हो चुका है। बस एक चीज़ की ज़रूरत, एक धक्के की ज़रूरत, ये जो इमारत है ना पूरी तरह से ज़मीन पर मिल जाएगी। लेकिन मैं ये अभी नहीं करूँगी, मेरे यहाँ से जाने के बाद। और कुछ और बातें भी कर रही थी, तब उसके पीछे देखती नैना के पीछे एक नकाबपोश खड़ा इंसान जो उसने नैना को टारगेट किया था। तो वो क्या करती है, वो अपना गन निकालती। तब ये नैना कहती है मुझे पता था कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगी, मैंने कहा ना अपना गन नीचे रखो और मुझे साथ चलो, मैं तुम्हें ज़िंदा लेकर जाकर तुमसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालूंगी, और अपने चेहरे से ये मार्क्स हटा दो। मेरे मार्क्स हटाने से आपको क्या फ़ायदा होगा मिस नैना टक्कर? मुझे जो फ़ायदा होगा तो होगा, लेकिन तुम अपना मार्क्स हटाओ। तब उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है, तो कॉल उठा कर देखते वो कहती है बोलो। इतना काफ़ी नहीं है नैना टक्कर को मुझ तक पहुंचा दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरे बच्चे कहाँ हैं? उस घर को तुमने तबाह कर दिया, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा ना, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हारे बच्चे ज़िंदा रहेंगे, मुझे कुछ हुआ तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है तो मैं मिस नैना टक्कर को ना मार दूँ। सोच लो, मार दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन उसे मारने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ पर किसी भी पुलिस अफसर पर तुम्हारे लोगों ने गोली चलाई, वादा करती हूँ पहले तुम्हारे बेटे का एक हाथ तुम तक पहुँच जाएगा, इसके बाद तुम्हारे बेटे का एक पाँव, फिर इसके बाद दूसरा हाथ, फिर तीसरा पाँव। इस तरह करते करते 4 चीज़ें किश्तों में तुम्हारे बेटे का तुम तक पहुँच जाएगा। अब तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम करना क्या चाहते हो। तो मैं सिर्फ इसको मारूंगा जो तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हें रोकने के लिए। गलती भी मत करना,
मैंने कहा ना, किसी भी अफसर को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे बेटे की बोटी बोटी तुम तक पहुंच जाएगी। और मैं ये वादा करती हूँ कि अगर मैं बच गई तो तुम्हारे बेटे का डायरेक्ट सर तुम तक पहुंचा दूंगी। अगर मैं मर गई तो तुम्हारे बेटे के किस्तों में बॉडी तुम तक पहुंच जाएगी, याद रखना। ये कहकर वो फ़ोन बंद करके और उस फ़ोन को एक दूर फेंक देती और एक बटन दबाती, और फ़ोन भी उसी जगह पर जहाँ वो फेंक देती वहीं पर ब्लास्ट हो जाती। तो कहती नैना ये क्या था, तुम करना क्या चाहती हो? वही जो आप करना चाहते हो। वो गन को सीधा नैना के ऊपर तान लेती। अब आप मुझे रास्ता दीजिए ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। अब मिलेंगे फिर मिलेंगे, इसके बाद आज मैं तुम्हें ज़िंदा जाने नहीं दे सकती। मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। तब कामनी कहती तुम पागल होगी, उसने गन ताना है हम पर, और हमारे जितने गन हैं उसने गोलियाँ निकलवा दी हमारे गनों की। आई नो, लेकिन मेरे गन में अब तक गोलियाँ हैं और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। तब वो नैना कहती हाय मेरी जान, मेरी लखते जिगर, तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं पागल हूँ, कब से पागल हूँ मैं तुम्हारी इस अदा पे, लेकिन तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ खुश हो। हाय वैसे एक बात है, बहुत अच्छी हो तुम, बहुत ज़्यादा अच्छी। और हाँ एक बात पता चली है मुझे। क्या? तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। क्या मतलब? मेरी मॉम डैड के बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे तो सब कुछ पता है, एवरीथिंग मुझे पता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम को मेरा नाम इतनी अच्छी लगे कि मेरे नाम की वजह से उनकी आंखें खुलने लग रही हैं। क्या बात है। मैंने आज सुबह तुम्हारी मॉम डैड से बात की थी, और तुम्हारे डैड ने जब मेरा नाम लिया था तो मेरे नाम से तुम्हारी मॉम की कंडीशन में सुधार आ रहा था। तो मैंने तुम्हारे डैड को एक मैसेज किया, सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम उसके कान में गूंजता रहे, तो उस वजह से शायद तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए। ये कह रही थी मैं, तुम्हारे लिए खुशखबरी तुम्हें दे रही हूँ। इसका फ़ायदा नहीं, तुम मुझे बेकार नहीं, तुम इस वर्दी में ज़बरदस्त लग रही हो, तुम हर कपड़ों में ज़बरदस्त लगती हो मिस नैना टक्कर, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो हॉट हो, चाहे वो सेक्सी हो, तुम हर कपड़ों में अच्छे लगती हो। बकवास बंद रखो, अपनी गन नीचे करके सामने आओ, अपने हाथ ऊपर करके। मैं नहीं कर सकती। वो क्या है ना नैना टक्कर, अगर मैंने गन नीचे किया तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, और मैं ये नहीं चाहती, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। अपना मार्क्स हटाओ, ओके? तो वादा करो कि तुम्हारे हाथ कांपेंगे नहीं मुझे गोली मारने में। तो मैं तुम्हें गोली में वैसे भी मार दूँ, बिल्कुल मार दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन इससे पहले वो कोई और बात करती तो वो क्या करती, वो देखती वो इंसान जो पीछे खड़ा था वो नैना को शूट करने वाला था, तो वो वहीं से उस गन को स्टार्ट करके उसको एक टिगरा दबा कर उसको पीछे से गोली मारती। जब नैना देखती कि वो गन चला रही तो नैना क्या करती, नैना भी अपने गन को उस पर तान देती और सीधा एक गोली चलाती, जिस गोली का निशाना सीधा माफिया क्वीन वंशिका का कंधा था। उसी के कंधे को छूकर वो गोली निकलती है। तब माफिया क्वीन वंशिका कहती क्या बात है, कंधा थोड़ा चूक गया तुम्हारा निशाना, क्योंकि मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ना है। पर इससे पहले कोई और बात करती तो माफिया क्वीन वंशिका फिर से गोली चलाने की लिए तैयार होती है, और जैसे ही वो गोली चलाने ही वाली थी इस दफ़ा नैना टक्कर क्या करती, उसका सीधा निशाना उसका दिल था, और उसके दिल के पूरे दिल के करीब एक गोली चला लेती है, और वो गोली सीधा माफिया क्वीन वंशिका को लग जाती है। वो गोली से लगने से वो गिरने वाली थी, लेकिन वो खुद को संभाल के दो फायरिंग एक साथ करती, और दोनों फायरिंग नैना टक्कर के साइड से निकलकर उन दो लोगों को लग जाती है जो नैना प्लस कामनी को टारगेट बना के खड़े थे। जब ये लोग ये देखते तो पलट के पीछे देखते तो वहाँ देखते कि दो लोग गिर चुके हैं जो उन पर गन ताने खड़े थे, और नैना ये चीज़ देखकर वो आगे देखती है। तब वो माफिया क्वीन वंशिका खड़ी हो जाती है, कहते क्या हुआ, आपको मारूंगी, ऐसा लगा था मेरे हाथ ना कट जाए उस टाइम जब मेरे हाथ के गन के रुख तुम्हारी तरफ उठे, बट तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इतना कहना है। थैंक यू। तुम अपने मिशन में कामयाब हो गई, लेकिन मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने मॉम डैड का बदला लेना है, मुझे ये कहकर वो कांसने लगती है, और कांसते कांसते उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर भी खुद को संभालती,
वो खड़े होने की कोशिश करती है और खड़े होते होते उसे ऐसा लगता है कि इसका दम घुट रहा है उस मार्क्स के अंदर। और वो क्या करती है, वो आज फर्स्ट टाइम अपने हाथों से अपने मार्क्स को हटाती है। और जैसे ही मार्क्स हटता है वहाँ पर खड़ी नैना शौक, नैना के साथ खड़ी कामनी भी शौक। कामनी कहती ये क्या है क्या? मैंने कहा ना, मेरे चेहरे को देखने के बाद खुद को मजबूत रखना। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ होना भी नहीं चाहिए। उस इंसान को मारे बिना तो मैं मरना नहीं चाहती। इससे पहले कोई और बात करती तो उसकी नज़र फिर से नैना के पीछे जाती है। और जब वो नैना के पीछे फिर से किसी इंसान को खड़ा हुआ देखती है तो फिर से वो अपने गन को उसके तरफ कर देती है। नैना इस बार भी होश में नहीं थी, वो गन को फिर से माफिया क्वीन वंशिका की तरफ करती है। मैंने कहा अपनी गन नीचे फेंको, 1-2 गोली तुम्हें लग चुकी है, तीसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी पे भी लग सकती, मसला नहीं है। ये कहकर नैना टक्कर माफिया क्वीन वंशिका फिर से एक गोली चलाती है और गोली सीधा नैना के सर के ऊपर से उस इंसान को लग जाती है। लेकिन नैना की गन से भी गोली चल जाती है और नैना की गन से गोली चल के सीधा वो दूसरी गोली भी नैना माफिया क्वीन वंशिका के दिल की तरफ करती है। और जिस तरह वो गोली करती है इस बार कुछ नहीं, चारों तरफ सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। तब कामनी उस गन को उसके हाथ से लेती है। तुम पागल हो गई हो क्या? वो हमारी जान बचाने के लिए पीछे गोली चला रही है और तुम ये जानते हुए भी वो तुम्हारी जान बचा रही है, तुम फिर भी ये सब कर रही हो। मेरा फ़र्ज़, मुझे इस चीज़ की इजाज़त। वो नैना को एक साइड में करके उस जाती माफिया क्वीन वंशिका के पास। उसे कहती तो वंशिका खूबसूरत, क्या कहूँ यार तुम्हें, तुम ठीक हो? उससे कहो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने अपनी फ़र्ज़ निभाया है। उसे यही कहना कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसमें सिर्फ मैं खुद शामिल हूँ। मेरी 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 चीज़ को रिकॉर्ड करो, मेरे साथ किसी का हाथ नहीं है इन सारी चीज़ों में। 10 मिनट बाद ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, यहाँ से निकल जाओ, सब के सब यहाँ से निकल जाओ। सुना तुमने? ये कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती। ओके गाइस, आज के लिए इतने। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या माफिया क्वीन वंशिका का किस्सा अब यहीं पर ख़त्म? जो गोली नैना टक्कर ने चलाई है उसे मारने के लिए 2 गोलियां एक साथ उसके दिल की तरफ लग चुकी है। अब उसका नसीब उबज जाए। वही दूर बैठे ये सारी चीज़ें एक इंसान देख रहा और उसके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन हंसी के साथ उसके चेहरे पर एक परेशानी भी थी कि उनके बेटे कहाँ हैं। और वही दूसरी तरफ जहाँ पर माला कामनी, जहाँ पर चांदनी, माला प्लस अभिषेक गुस्से में पागल हो रहे थे और अपने उन लोगों को